हाय अक्षय। हाय अभिषेक। सो दोस्तों, आज हम फिर इकट्ठा हुए हैं कोशिश के साथ। एंड वी हैव वेरी स्पेशल फ्रेंड ऑफ माइन हियर टुडे, जिनके साथ हम डिस्कस करेंगे अबाउट रिलेशनशिप। मतलब हम सब हमेशा होते ही हैं या होना चाहते हैं रिलेशनशिप में। तो विल जस्ट लाइक टू हैव पर्सपेक्टिव ऑफ दिस पर्टिकुलर ह्यूमन। और आई बिलीव कि थ्रू आउट दिस कन्वर्सेशन ये बातें जो हमारे बीच होंगी, पता चल जाएगा कि सामने वाले शख्स अक्षय कुमार कैसे हैं हमारे। तो अक्षय, अगर मैं आपसे हम्म, सिंपली पहला सवाल अगर मैं पूछूं, तो हाउ विल यू डिफाइन ए हेल्दी रिलेशनशिप? जी। So first of all, I would like to say hi to all the audience and hope सब everyone is doing fine और सब मजे कर रहे होंगे और रिलेशनशिप में hopefully होंगे। जी जरूरी रिलेशनशिप में होंगे। सो आपने जैसे जो पहली बात बोली ना कि एवरीवन इज इन रिलेशनशिप और दे वांट टू बी इन रिलेशनशिप, ठीक है। या तो ये जो वांट है ना, यही सारी जड़ है सारी प्रॉब्लम्स। दैट्स द रूट कॉज। अच्छा, कि कैसे? अगर आप उस चीज को चेज करोगे कि भाई मुझको चाहिए, ये मेरी वांट है, ये मेरा दैट्स द बैकबोन ऑफ माय आइडेंटिटी एंड दैट्स व्हाट हु आई एम, तो बहुत मुश्किल है उस चीज को पाना, बिकॉज ये चीज आपके एफर्ट और आपके कंट्रीब्यूशन पे डिपेंड नहीं करती है। इसमें बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व हैं। तो बुलेट पॉइंट्स में बताओगे, मुझे लग रहा है काफी जी आसानी से जी समझ आ जाएगा हम सबको। जी, तो बेसिकली ये है कि जैसे किसी की हेल्प हो इस पॉडकास्ट के थ्रू, तो वो चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपके लिए वो चीज़ बहुत डेस्परेशन है, बहुत वांट है, बहुत नीड है, तो आपको थोड़ा-सा स्टेप बैक करना चाहिए। उसको ऐज़ अ लें कि हाँ, ये मेरे एक ओवरऑल ग्रोथ का पार्ट है और उस माइंडसेट से आप स्टार्ट करें एंटर ओके। करना। इट्स बेसिकली मैं बार-बार फिटनेस और हेल्थ का एग्जांपल दूँगा, तो इट्स लाइक गोइंग टू अ जिम। एक दिन के अंदर अगर आप ट्राई करो कि मैं सारा एफर्ट कर दूँ, तो आपको वो इफेक्ट नहीं मिलेगा। आपको ग्रेजुअली चीज़ें बिल्ड अप करनी पड़ेंगी और उसमें भी आपको वो चीज़ें चेंज करनी पड़ेगी और बहुत सारे फैक्टर्स उसमें भी डिपेंड करते हैं। तो फिर भी जबकि बुलेट पॉइंट्स, अगर कोई है अभी फिलहाल किसी रिलेशनशिप में आना चाह रहा है, हुँ, तो हुँ। सिंपली साइंस में बोलूँ तो राइट एंड थंब रूल क्या है कि यार ये चेक कर लूंगा कि हम एक हेल्दी रिलेशनशिप में हो, टॉक्सिक रिलेशनशिप में नहीं। तो ऐसे कुछ जी, बुलेट जी। पॉइंट्स आई कैन जस्ट हैव ए चेकलिस्ट। यार ये जी, मैं चेकलिस्ट मैं रहेगा ये ट्राई मैं। करता हूँ मैं ट्राई करता हूँ। तो सबसे पहले एक बात करते हैं जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, जो नहीं है उनकी बाद में करेंगे हम्म। बात हम। जो ऑलरेडी हैं, उनके लिए जो चीज़ें हैं, जो चेकलिस्ट आप यूज़ कर सकते हो वैलिडेट करने के लिए कि आप एक हेल्दी रिलेशनशिप में हो कि नहीं हो। पहली चीज़ तो ये है कि आपको कैसा फ़ील होता है। आपका जो खुद का सबकॉन्शियस है, वो आपको खुद बता देगा कि आप हो कि नहीं हो। अगर आपको बार-बार चीज़ चेक करनी पड़ रही है, लोगों से पूछना पड़ रहा है, आप एंग्ज़ियस उस चीज़ को लेके, वो बहुत बड़ा साइन है कि आप नहीं हो। ओके। अगर 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 कोई चीज़ अगर बेसिकली एक बहुत पुरानी सेइंग है और एक, इफ यू थिंक योर पार्टनर इज़ चीटिंग, देन योर पार्टनर इज़ एक्चुअली चीटिंग। तो वो वाली बात है। अगर आपको लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है तो गड़बड़ है। एक बहुत बड़ा एक वो है ये तो इंडिकेटर है। कॉन्शियस इंट्यूशन वाली बात हो गई। हाँ, हो सकता है कि कोई बहुत एंग्ज़ियस हो, कोई बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करता हो, तो उसके लिए केस में अप्लाई नहीं होगा। बट वन ऑफ द थिंग्स दैट इज़ एप्लीकेबल फॉर द जनरल सिनेरियो। इंट्यूशनली महसूस होने लग जाएगा यू आर नॉट ये एट द राइट प्लेस। कूल है, जी, फेयर जी। इनफ। एक हो गया, ये वो हो गया। दूसरा जो हो सकता है वो ये है कि अगर आप को ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर के साथ बहुत क्लियर है कि भई हमारा बॉन्ड नहीं बनता है इतना। हम मतलब कुछ चीज़ों में क्लिक करते हैं, कुछ में क्लिक नहीं करते हैं और हमारा बहुत ही अनस्टेबल एक रिलेशनशिप है, अनस्टेबल बॉन्ड है। तो वो आपको स्ट्रेट अवे आपको समझना चाहिए कि मानते हैं कि हर रिलेशनशिप के अंदर टर्बुलेंस और फ्रिक्शन रहती है, बट इतना भी कोई टॉक्सिक ना हो कि आप उसको हर चीज़ को ना सॉल्व करने की कोशिश करें, हर चीज़ को आप बोल दें कि ये तो नॉर्मल है। एक दिन में 5 लड़ाई होती हैं। बट तो हाउ विल यू डिफरेंशिएट कि यार वर्किंग ऑन अ रिलेशनशिप, मतलब एज ए वेरी कोर प्रिंसिपल व्हेन यू गेट इनटू रिलेशनशिप, हुँ, हुँ। इज यू हैव ऑलरेडी साइंड अप फॉर शेयरिंग योर लाइफ, राइट? कि आप जैसा एब्सोल्युटली, हो वन ऑफ द यू विल थिंग्स। शेयर योर इमोशन, योर डे टू डे लाइफ। हुँ, काफी हुँ। चीजें मिक्स हो रही होती हैं, राइट? जी, तो उसमें पता नहीं चलता कि यार कब मैं लिमिट से ज्यादा कर रहा हूँ। मतलब यू, एग्ज़ैक्टली, राइट, बीइंग ए राइट पर्सन, आप सही चीज करना ही चाहोगे, राइट? यू वांट टू मेक थिंग्स राइट as a राइट, very core principle, and you want to work for as a relationship to grow. राइट, राइट। सो तो वही कहाँ पे वही बात है। वेयर टू ड्रॉ ए लाइन दैट सो ये थोड़ा सा ज्यादा हो गया, इतना नहीं ये करना चाहिए, इफ इट टेक्स दैट हाँ। मच
It's not a healthy relationship. एग्रीड, एग्रीड। ये बहुत सब्जेक्टिव लाइन है, बट ये लाइन आपको पता होनी बहुत ज़रूरी है आपके पार्टनर और आपकी डायनामिक्स के हिसाब से। जैसे मैंने अभी सेकंड जो पॉइंट हम कवर कर रहे थे कि कभी-कभार हम ओवर भी करते हैं कि मतलब एक पार्टनर जो है, वो ओवर एफर्ट डाल रहा है, ट्राई टू फिक्स अप थिंग्स एंड पैच अप थिंग्स एंड दो उसका दोनों भी डाल रहे हों। लेकिन बीच की इक्वेशन ही ऐसी है कि नहीं बन पा रहा, कंपैटिबिलिटी में इतना गैप है कि नहीं हो पा रहा, तो वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि भई अगर दिन भर आई वुड से मेजॉरिटी ऑफ द टाइम आप यही सोच रहे हो कि यार हमारी ये लड़ाई हुई थी, ये बात हुई थी, इसको फिक्स करने के लिए मैं आज ये करूँगा और ये चीज़ ऐसे होगी, यही चल रहा है आपके दिन भर दिमाग में, तो आप ऑब्वियसली ओवर कंज्यूम हो रहे हो एंड दैट्स वेयर यू ड्रॉ द लाइन। किसी के लिए हो सकता है कि वो थॉट प्रोसेस सिर्फ 10 मिनट का हो और उसमें वो ज़्यादा कर पाए, किसी के लिए हो सकता है पूरा दिन भर लग जाए। तो आपको अपनी मेंटल कैपेसिटी और अपने मेंटल जो आपके टेनेट्स हैं, उन पे काम करके सोच के बताना है कि भाई ये मेरे लिए ओवर हो रहा है कि ये मेरे लिए ईज़ी टू हैंडल है। ठीक है, फेयर इनफ, फेयर इनफ। बट ये समझ नहीं आ रहा होता है, मतलब आप समझ रहे हो, हुँ। you get so lost in you want that thing you're working on as a person who work on it, तो बाउंड्री ड्रॉ करना काफी डिफिकल्ट टास्क है, मतलब सब्जेक्टिव रहता है। तो हुँ, आई थिंक जो लोग एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, राइट, हुँ, we try to get into a relationship and we express our thoughts, our experiences, and to come on the point कि यार not aligned but coexist, but आजकल एक नया तरीका भी चल रहा है, उतनी ही बात बताओ जितना चीजें ठीक चलती रहे। लाइक पीपल हुँ, डोंट एक्चुअली ओपन अप इन ए रिलेशनशिप। वो समझ राइट। रहे हैं, दे कैरी ए फेस, दे कैरी ए पर्सनैलिटी, बट हुँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं इस पॉइंट पे बट आता हूँ। एज हाउ हुँ, सेइंग गोज, मतलब अगर आप चीजें छुपा रहे हो समवेयर एंड अच्छा अच्छा, यू नो, सम पीपल जस्ट कीप अ डेट, अच्छा अच्छा चलने लग रहा है, बट व्हेन थिंग्स विल गो टफ वो चीजें बाहर आ जाएंगी, राइट? करेक्ट, करेक्ट। सो एब्सोल्युटली, दे विल कम ऑन सरफेस। एग्ज़ैक्टली, सो दिस इज़ आई वुड से नॉट एनी डिफरेंट फ्रॉम द हुकअप कल्चर और हैविंग वन नाइट स्टैंड। ओके, हाउ? उसके अंदर आप भी एक ट्रांज़ैक्शनल एक्टिविटी कर रहे हो, अपना कोर को एकदम आइसोलेट करके और उस चीज़ को छुपा के। राइट। इस रिलेशनशिप के अंदर भी आप वही चीज़ कर रहे हो कि वो आप डेली कर रहे हो, आप सोसाइटी के लिए कर रहे हो कि आपको पता है कि हाँ, ठीक है बिकॉज़ हमें हमारी नीड्स हैं और सोसाइटी में एक्सेप्ट करने के लिए बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का टैग होना ज़रूरी है, बट हम एक्चुअल जो शेयरिंग है वो नहीं करेंगे बिकॉज़ उस चीज़ से हम बहुत ज़्यादा वल्नरेबल मतलब फील पता करते चल हैं, जाएगा एक्सपोज़ कि वो करना है। आदमी है ही नहीं जिसको, मतलब हाँ, अदर तो पर्सन इज सर्चिंग फॉर, राइट? अपन बोल देते हैं कुछ बातें ऐसी कि कुछ भी मैं हो सकता है मानता कि हूँ। आपकी आपकी इनसिक्योरिटी कि भई लगता है कि इफ आई शोकेस माय रियल सेल्फ। मी हाँ, तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा। सेम हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि यार इतना उस डेप्थ में जाना ही क्यों है? वो भी हम्म। एक होता है पॉइंट कि इतनी डेप्थ में जाना ही क्यों है? मैं सुबह से शाम मैंने काम किया, मैं शाम को घर आऊँ, मुझे कंफर्टेबल एक पार्टनर चाहिए जो मुझको कम्फर्ट करे, उसको चाहिए जो कम्फर्ट करे। हम 15-20 मिनट बात करेंगे, दिन कैसा है कि ये गया, फिर नेटफ्लिक्स लगा लेंगे, खा पी लेंगे, सो जाएँगे और अपना जो भी इंडोर ओलंपिक्स करेंगे, बात खत्म। इट्स वेरी ट्रांज़ैक्शनल एब्सोल्युटली। डे टू डे लाइफ में देखा जाए। लेकिन इसका डाउनसाइड जैसे आपने बताया कि व्हेन शिट गेट्स टफ, यू गेट टू रियलाइज़ कि व्हाट टाइप ऑफ शिट यू आर इन। एब्सोल्युटली। तो उस चीज़ के अंदर वो चीज़ अपने आप खुलेगी और तो मतलब दैट्स व्हाई सस्टेनेबल नहीं है ना, दैट रिलेशनशिप इज नॉट अ सस्टेनेबल रिलेशनशिप। इट इज़ जस्ट अ वन पुश अवे फ्रॉम अ कैटास्ट्रोफी हाँ, मतलब कि वो वो कभी भी खराब हो सकता है, बस वो रुका हुआ है, मतलब जब भी सिचुएशन टफ होगी थिंग्स विल गो इन साउथ। हाँ, और अगर लकी रहे तो जैसे अभी यूजुअली अरेंज मैरेजेस में क्या होता है, यही तो होता है कि पता ही नहीं होता कि किसकी लाइक्स डिसलाइक्स क्या है, ट्रू आइडेंटिटी क्या है। लोग रह लेते हैं सही साल, मैनेज कर लेते हैं। अब किस्मत है आपका, अगर सब कुछ चीज़ें बढ़िया चल रही हैं, आप इतने टेंशन है तो चिल रहते हो, तो 2 चिल लोग मैनेज कर सकते हैं या 1 चिल एटलीस्ट होना चाहिए। राइट, लेकिन राइट। आजकल क्या है कि चिल लोग होना बहुत रेयर है और चिल होने में कोई बुराई नहीं है और ना नॉन चिल होने में कोई उसमें भी कोई बुराई नहीं है, बट इट्स जस्ट कि पर्सनैलिटी कैसी है आपकी। अगर दोनों कॉन्फ्लिक्टिंग पर्सनैलिटी, दोनों ऐसी पर्सनैलिटी वही जो चीज़ों को जानना चाहती हैं और अ, चिल मतलब ऐसा नहीं कि हाँ, जो हो रहा है होने मतलब दो, चिल तो चलेगा। यार इट्स जस्ट क्लोजिंग योर आईज इन इग्नोरेंस है, राइट? हाँ, If you मतलब really चिल इज़ want to नॉट द get राइट into a वर्ड। good relationship, yeah, if you want to get into something good place, right? मतलब why you do these kind of effort, yeah, why you get into a situation of sharing your life? आप सोच रहे होते कि यार ये बेहतर होगा मेरे लिए, right? करेक्ट। Somewhere and somehow जो physics में कहते हैं resonate होगा हाँ, कि when two एक good people will meet, it will be more than just the summation of these two people, कि यार और बेहतर चीजें निकल के आएंगी।
राइट। सो एक लिमिट तक आप अपने आप को, चिल इज़ नॉट द राइट वर्ड, पैसिव करने की कोशिश करते हो कि भाई ठीक है, ये मैं जैसा भी चीज़ें जो मुझे ऑफ लग रही है, जो मेरे हिसाब से नहीं है, लेट इट बी, ठीक है, कोई नहीं, कि चीज़ें बड़ी चल रही हैं, तो वो अगर दोनों की तरफ से होता है, तो धीरे-धीरे, धीरे करके आप वो चीज़ें सही तरीके से ब्रिंग अप भी करते हो और वो चीज़ें रिज़ॉल्व करते हो। चीज़ें करवाना इज़ नॉट द एंड ऑब्जेक्टिव, चीज़ें कैसे करवानी है, वो बहुत मैटर करता है। क्योंकि अल्टीमेटली अगर आपकी जैसा ही कोई इंसान आ जाए, ट्रू आइडेंटिटी आपकी जैसा आ जाए, बस उसका सेक्स डिफरेंट है, तो आप एक नार्सिसिस्ट फकर हो। सो ट्रू। सीधी बात, हाँ, सीधी एब्सोल्युटली। बात है, सीधी बात है। तो क्या फ़ायदा हुआ कि भई आपका क्या क्या वैल्यू एक्सचेंज हुई, क्या आपने वर्क किया उस चीज़ों को लेके, और आप बेसिकली, और कई बार होता है कि अनकंफर्टेबल भी हो। राइट। बेसिकली मेरी जो पर्सनैलिटी, लेट्स से अगर मेरी पर्सनैलिटी इंट्रोवर्ट है, तो 2 इंट्रोवर्ट आपस में अगर इंटरैक्ट करेंगे, एक एक सिचुएशन में देखी जाए, हाइपर इंट्रोवर्ट लोग 2 इंटरैक्ट करेंगे, उनका कॉन्वर्सेशन हो ही नहीं सकता। क्योंकि एक बंदा है जिसकी लिसनिंग कैपेसिटी है ही नहीं। उनमें से एक ऐसा रहेगा उसकी है ही नहीं, तो वो कैसे बॉन्ड कर पाएँगे? तो वो भी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो यार, और इन सब के बीच में एक बात जो बिल्कुल क्लियर निकल के आ रही है, हाउ टू हैव गुड कम्युनिकेशन, कि आपस में एग्ज़ैक्टली, बातें कैसे करें। टू बी फ्रैंक, if we talk about this modern relationship we everyone are into, the younger age, the new generation of India is, तो यार काफी बिजी लोग तो हम रहते हैं, कंसिडरिंग पार्ट ऑफ डेवलपिंग नेशन, लोग मोटिवेटेड हैं। ए बिग पार्ट ऑफ आवर एवरीडे लाइफ इज बीइंग स्पेंड इनटू ऑफिस, या अपन काम में इतना व्यस्त रहते हैं, समवेयर वो प्रैक्टिकलिटी में ही चीजें चली जाती हैं कि बस काम चल रहा है एंड द कम्युनिकेशन इज एक्चुअली लॉस्ट फ्रॉम ए रिलेशनशिप। तो ट्रू, हाउ टू हैव, मतलब एक्सरसाइज करने की गुड हैबिट पता है मुझे, खाना खाने की गुड हैबिट्स पता है, बट हुँ, हाउ टू हैव ए गुड हैबिट ऑफ ए हेल्दी कम्युनिकेशन इन अ रिलेशनशिप, व्हाट डू यू थिंक? कैसे हुँ, एक अच्छी हेल्दी कम्युनिकेशन, उसके मतलब आई थिंक डायलॉग इज द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर एवरीथिंग। कि यार आप बिल्कुल, एक्सप्रेस करें योर डिसएग्री, यू कीप इट इन थॉट, पार्क कर दें थॉट्स को, यार बाद में चर्चा करते हैं, नॉट एग्रीइंग टू इट। बट ये कैसे, हाउ वुड यू सजेस्ट कि यार एक हेल्दी रिलेशनशिप में ये ना हैबिट फॉर्मेशन होनी चाहिए, समथिंग, द पर्क्स ऑफ हैबिट जो अपने सेल्फ मेंटेनेंस में वी कैन गेट, अर्ली वेकिंग अप, फूड हैबिट्स, एक्सरसाइजिंग, तो हाउ टू गेट दैट, वो श्योर, कैसा श्योर। कर सकते हैं? एनी बिल्कुल, पॉइंट ऑन दैट? बिल्कुल। मैं आपको बताता हूँ इसका, अगर बहुत ध्यान से देखें तो किसी भी चीज़ को सॉल्व करने से पहले उसकी रूट कॉज़, उसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये स्टार्ट एब्सोल्युटली। कहाँ से होता है? आपने बोल रहे हो कि आपका आस्क और रिक्वायरमेंट ये है कि मुझको अपनी इस मेंटल फैकल्टी और इस पर्सनैलिटी के एस्पेक्ट पे काम करना है। आप मुझे ये बताओ, ऑन एवरेज इंडिया की अगर मैं बात करूँ, एक लड़का या लड़की इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना और उस चीज़ को रिकॉग्नाइज़ करना स्टार्ट कब करता है? जब उसकी लाइफ़ की सारी प्रायोरिटीज़ खत्म हो जाती हैं। सब एब्सोल्युटली। चेक बॉक्सेस हो जाते हैं। पढ़ाई हो गई, जॉब हो गई, फन कर लिया, ठीक है? जो भी आपने आपका इंटरेक्शन रहा, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, आप जो भी आप इंस्पायर्ड थे, आपको जो भी नॉलेज थी फ्रॉम बॉलीवुड और फ्रॉम वेस्टर्न कल्चर, आपने सब ट्राई कर लिया। फिर आते हैं ऑलमोस्ट 25-26 के बाद, फिर कहीं गूगल करते हैं कि हाउ टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन, हाउ टू हैव बेटर कंपैटिबिलिटी, फिर कहीं ये वर्ड भी सुनने को बेकार लोगों को बहुत लास्ट एज में मिलते हैं। अगर आप बाकी मैरिड कपल देखो जो जनरेशन हमसे पहले वाले, उन्हें तो पता नहीं चीज़ें क्या होती हैं। एब्सोल्युटली। उन्हें तो हाँ, उनका कोई तो आइडिया सिंपल, नहीं था, बस शादी होती है, बच्चे करने होते हैं, दैट्स हाउ यू डू उनका होता है बच्चे कर लो प्यार हो जाएगा अपने आप। इट। तो वो उनके अलग फंडे हैं, उनकी अलग क्या कहते हैं, एक हाँ, मतलब मेरे को लगा कुंजी उस किताब टाइम पे आती है, यही तो सेंस था यार, इतना कम हाँ, इंटरेक्शन था, बिल्कुल फाइटिंग एज चली है। इफ यू टेक फ्रॉम इंडिपेंडेंस हाउ इंडिया हैज ग्रोन, ये द फर्स्ट पीपल हु हैव मूव टू सिटीज, जो लोग सिटीज में आए हैं उनके बच्चे ही आज कहीं पहुंच रहे हैं, राइट? तो उन्होंने काफी टफ लाइफ जी है। तो राइट। कैसे सो कर रहे हैं कम्युनिकेट? हाँ, सो ये एक रूट कॉज़ है कि कोई चीज़ अगर आप लेट स्टार्ट कर रहे हो अपनी लाइफ़ में, तो ऑब्वियसली उसमें टाइम लगेगा। यार ये और तो, ये चीज़, सॉरी टू इंटरप्ट, ये थोड़ा अपब्रिंगिंग डाउट हो गया कि हम सबको बोला था इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, पढ़ाई करनी चाहिए, एवरीथिंग गुड, बट नेवर एवर हैव समवन टोल्ड कि यार टू गेट ए गुड लाइफ पार्टनर, ये गेट इनटू ए गुड रिलेशनशिप, इसके बारे में कोई भी इनपुट नहीं है। इसके अपने आई विल आप टेल जो यू भी व्हाई, समझा, हाँ, उसके हिसाब से ही चल रहा है। आई विल टेल यू व्हाई, बिकॉज़
एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तुमको ज़माना बोलता है कि तुम पढ़ाई करो, कामयाबी की तरफ जाओ, करियर बनाओ, पर तुम्हारा अंदर से एवोल्यूशन बोल रहा है कि नहीं भाई, मुझे वो लड़की या लड़का अट्रैक्टिव लगता है। तो सोसाइटी क्यों उसमें ऐड करेगा, उसमें आग में क्यों घी डालेगा? वो ऑलरेडी तुम्हारे अंदर इतना चल रहा है। अच्छा, वो बेसिक इंस्टिंक्ट से हम काम कर ही रहे हैं उसके ऊपर। जस्ट इमेजिन योरसेल्फ व्हेन यू आर इन योर टीन्स। बट दिक्कत क्या है ना, वो एवोल्यूशन फेज पे था, वो रिप्रोडक्शन तक था। बट कंसीडरिंग अब सोसाइटी का एक कंस्ट्रक्ट आ गया है सिस्टम में, तब मेरे को उसके वो हिसाब से करना पड़ रहा है ना सब कुछ, तो उसके वो प्रोसेस मॉड्यूलेशन है हो गई उसका, सिस्टम में, थोड़ा उसका चेंज आ प्रोसेस रहा है। है। वो उसका प्रोसेस है, वो गेटवे है कि आप पहले अपनी सेक्सुअलिटी एक्सपीरियंस करोगे, देखोगे कि भाई क्या चीज़ें हैं। एक बार उससे आपका माइंड हटेगा, तब आप रियलाइज़ करोगे भाई कि इसकी लेयर्स क्या हैं। आप पहले उसपे कभी गए नहीं। आप कोई जब कोई इंसान, कोई भी टीनेजर है या कोई भी नॉर्मल फंक्शनिंग मेल या फीमेल है, वो सबसे पहले अट्रैक्शन में आपको सेक्सुअल फ्रंट्स ही दिखेंगे। वो चीज़ें एक बार जब सेटल होती हैं, नॉर्मलाइज़ होती हैं, फिर आप कहते हो कि हाँ भाई, फिर देखते हैं कि पर्सनैलिटी वाइज़ ये चीज़ों पे काम क्या करा बात जाए। कैसी करते हो? हाँ, क्योंकि व्हेन यार यू आर सेटिस्फाइड विद द फ्लैश, यू गेट टू ए कन्वर्सेशन। हाँ, और उसमें वो मतलब बेसिकली अट्रैक्शन बहुत सारा हो सकता है। अगर कोई आप इंटेलेक्चुअल भी किसी को अराउज़ कर सकते हो, ठीक है? जैसे भी आपका अट्रैक्शन का इंटेलेक्चुअल है सैपियोसेक्सुअल जो आजकल हाँ, ये चल रहा है ना सब सैपियोसेक्सुअल कुछ। हाँ, दैट्स द न्यू बज़वर्ड और व्हाटएवर बट ठीक है, पीपल कैन गेट इन्फ्लुएंस्ड और यू कैन दे कैन रेफर दैट बट पॉइंट ये है कि एक बार आपका वो हो गया कि ठीक है, मैं इस चीज़ से मैं अट्रैक्शन है, ये मेरे फेटिश हैं, ये मैं जो भी है सेक्सुअली, फिज़िकली जो भी है, वो आपका हो गया, आपने चीज़ एक्सपीरियंस कर ली, आपने मल्टीपल टाइम एक्सपीरियंस कर ली विद मल्टीपल लोग। फिर आप देखते हो कि भाई मेरे को ना अब इसके अंदर एक स्टेबिलिटी चाहिए या फिर इसके अंदर मेरे को एक ऐसा पार्टनर चाहिए जो मेरे को एज़ अ पर्सन समझे या जिसके साथ हम कनेक्ट कर पाएँ along with other those things which you are already doing or you want some different flavor of it। वो चीज़ पे आप कितना लेट आ रहे हो? पहली बात। और दूसरी चीज़ ये है कि उसका स्टार्ट होता है कि भई ऑब्वियसली अपोज़िट जो है, सेक्स है, उसको आप देख के आपको वो एक फ़ील आता है कि भई हाँ, मुझे क्यूट लगी, ये मुझे थोड़ी हॉट लग रही है। वो कितना समझ रहे हो? एक तरीके से एक बेसिकली कितना रिमोट लेवल पे काम कर रहा है। आपने एक लड़की देखी टीवी पे, राइट। आपको कुछ नहीं पता कि वो कौन-सी लैंग्वेज बोलती है, कहाँ से, क्या है उसकी लाइफ़ स्टाइल, आपको उसके लिए अट्रैक्शन हो जाता है। ये एब्सोल्युटली। कितनी रिमोट चीज़ कितना रिमोट है इसका कनेक्शन। तो वो चीज़ प्राइमल रहेगी। उसके बाद जब आप एक एस्टैब्लिश करते हो कि हाँ, ठीक है, हम बैठे पसंद हैं, तो आ एक गए हैं, बात करके पसंद देखते आ हैं। गए, अब बात करते हैं। तो कोई भी आप मॉडर्न कुछ भी देख लो मतलब अ, कोई भी इंटरैक्शन प्लेटफ़ॉर्म हो गया, शादी डॉट कॉम हो गया, टिंडर विंडर जो भी आपके चलते हैं, वो सब पहले इसी चीज़ पे चलते हैं भई कि पहले आपका प्रोफ़ाइल क्या है देखो, प्रोफ़ाइल समझ में आ गया फिर ठीक है। इसमें एक और सिनेरियो ये भी होता है कि कभी-कभार ना लोगों के प्रोफ़ाइल मैच नहीं करते हैं। अब आपको कोई लड़की है या कोई लड़का किसी लड़की को समझ में नहीं आएगा स्टार्टिंग में, लेकिन सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि वो धीरे-धीरे उसको जानते हैं और फिर एक धीरे-धीरे एक तरीके से ना एक बॉन्ड बन जाता है और बॉन्ड के थ्रू भी एक अट्रैक्शन बिल्ड हो जाता है। ये ज़्यादातर कॉमनली होता है आपके अरेंज मैरेजेज़ में बहुत होता है, ठीक है? आदत या पड़ फिर जाना बोलते हैं इसे अक्सर कि हाँ, आदत नहीं करेंगे यार, अडेप्टेशन बेसिक ह्यूमन नेचर का एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ना, अडेप्ट कर जाते हैं। बेसिकली जो पूरा लव के अंदर और रिलेशनशिप के अंदर आपके जो अट्रैक्शन और जो अटैचमेंट वाला पार्ट है, अटैचमेंट वाला पार्ट बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि आप इतने अटैच होते हैं किसी पर्सन के साथ उसकी पर्सनैलिटी कि आपको मतलब लेफ्ट आउट फील होता है अगर वो ना हो, तो आप वो एक लव का पार्ट ही गलत होता है। सही देखना, नहीं देख पाना इज ऑल्सो पर्क यार। मतलब अगर रिलेशनशिप में, मतलब वो क्या कहते हैं, पजल के पीस तो फिक्स नहीं होने वाले कि हाँ बिल्कुल वही इंसान जो मुझे चाहिए था मिल जाएगा। एवरीवन कम हुँ, विद पूरा बढ़िया एक्सपेक्टेशन। मतलब आईटी करके सबको वो आईटी बॉम्बे की सीएस चाहिए, सिविल सर्विस निकालो तो सबको आईएएस चाहिए, राइट। मिनिस्टर बन रहे हो सबको टॉप प्रोफाइल वाला चाहिए, फाइनेंस मिल जाए, हुँ, रक्षा हुँ। मंत्री रोड। नहीं, तो वो उस पे एक्सपेक्टेशन, आएँगे। हाँ, एक्सपेक्टेशन और एक्चुअल जो आपकी ट्रू वैल्यू है, उस पे हम आते तो ये हैं। तो मैं काफी हद तक हेल्प ये कर रहे हैं ना, दिस अट्रैक्शन, आदत पड़ना, द एग्ज़ैक्टली। प्राइमल अट्रैक्शन। मतलब ये अगर ना हो तो फिर मैथमेटिक्स हो जाएगा काफी ज्यादा। आप पहली बात मुझे बताओ, आप जब छोटे थे, जब हम्म। आप की प्यूबर्टी हिट नहीं करी थी, क्या आपको लड़कियों की बातें पसंद आती थी? या किसी लड़की को लड़के की बातें पसंद आती थी?
वो कहती होगी कैसी फालतू वाली बातें करते हैं, दिन भर के करते हैं ये पोकेमॉन, एक्शन हीरोज़ की बातें करते हैं, हाँ, तुम तो लड़ाई लड़कियों के करने की बारे में बातें चल रही लड़ हैं। हाँ, लड़कियाँ दिन भर ये क्या है कलर्स की बातें करती रहती हैं और ये बार्बी डॉल से खेलती रहती हैं। मतलब बिल्कुल ही अलग ही जॉनर की बातें होती हैं, प्यूबर्टी से पहले। और वैसे भी अगर आप देखोगे कि अब तो ख़ैर चलो बहुत चीज़ें मिक्स अप हो गई, लेकिन पहले एक था कि हाँ, लड़कियाँ ये तरीके की बातें और इन चीज़ों के इंटरेस्ट फ़ॉलो करती हैं, लड़के ये इंटरेस्ट फ़ॉलो करते हैं। ये सोसाइटी का बहुत पहले से चला आ रहा है। अब ओवरलैप आ रहे हैं जो कि अच्छी बात है और होना भी चाहिए। लेकिन जब अट्रैक्शन आपका स्प्राउट होता है, तब आप वो सब चीज़ें छोड़ के अपने बायस छोड़ के देखते हो कि भई एक्चुअली देखिए है क्या चीज़? राइट। क्या पर्सनैलिटी है? तो ये बहुत अच्छा पार्ट है कि अट्रैक्शन हमको एक तरीके से अनकंफर्टेबल ज़ोन और जहाँ पे हम हमारे कॉमन इंटरेस्ट नहीं मिलते हैं, वहाँ पे हम चेक करने जाते हैं कि अच्छा क्या है, उनकी पसंद क्या है, क्या है? फिर आपको वो डिसलाइक्स, लाइक्स समझ में आते हैं और तो आप एक एक्चुअली द तरीके से फ्यूल ऑफ रिलेशनशिप है ये चीज़ें, अगर मैं बोलूँ एग्ज़ैक्टली अट्रैक्शन हो गया, ये फैमिलियल कैटलिस्ट इंस्टिंक्ट हैं, हो गया, ये बहुत ये स्ट्रॉन्ग फ्यूल है कि कैटलिस्ट इसके हैं। ऊपर अपन ये होगा तो अपन इस पे काम करते रहेंगे। विल वर्क ऑन द रिलेशनशिप टिल द टाइम देयर इज एग्ज़ैक्टली अटैचमेंट, देयर इज अट्रैक्शन, या बेसिक इंस्टिंक्ट ऑफ ह्यूमन। तो इस पे फिर वी स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। बेसिकली लीड जनरेशन प्रोसेस है ये, सिंपल अच्छा। सेल्स टर्म में कहेंगे क्योंकि ये एनिमल्स में भी बहुत ऐसे कहते हैं कि मतलब बहुत लोगों ने बोला कि लव इज़ जस्ट अ केमिकल रिएक्शन का कॉम्बिनेशन है, बट एनिमल्स में भी बहुत ज़्यादा मोनोगमी पाई गई है। आई डोंट नो वेदर इट इज़ विद पेंगुइन्स और विद सम नहीं, यार, नाउ यू आर गेटिंग इनटू वेरी हाँ, स्वॉर्म कंट्रोवर्शियल टॉपिक ऑफ नहीं आई ह्यूमंस आर थिंक मोनोगेमिस्ट। नहीं, वो अलग है, वो तो आप ह्यूमन का तो फिर कुछ भी चल रहा है अभी, कुछ भी उनका वो हो सकता है, दे कैन हैव अट्रैक्शन विद फैंटेसी कैरेक्टर्स फ्रीडम। आल्सो बट हाँ, वो तो है, वो तो उस पे नहीं जाएँगे बट ऐसे एनिमल्स के अंदर मोनोगमी देखी गई है और आई डोंट नो ये पेंगुइन में होता है या आपके इसमें कुछ ये डक वगैरह में किसी एक हम्म। होता है, उनकी स्पीशीज़ में होता है कि दे ओनली चूज़ वन पार्टनर ठीक है, एंड ईदर तो पार्टनर बेसिक इंस्टिंक्ट है ना, राइट? हाँ, देयर इज नॉट अ थॉटफुल डिसीजन आउट ऑफ इट। हुँ। अगर मैं नेचर के हिसाब से अवेयरनेस, सोशल एनिमल, दे आर डूइंग आउट ऑफ बेसिक इंस्टिंक्ट। उनका बेसिक इंस्टिंक्ट ही वैसा है कि यार वो सिंगल पार्टनर पे काम। ठीक है, आई थिंक दिस कन्वर्सेशन कैन गो। तो वही वही हाँ, सो सॉरी कमिंग बैक टू द पॉइंट कि कमिंग ये बैक टू चीज़ पॉइंट, वी नीड हाँ, टू कट दिस हैंड दिस कन्वर्सेशन नेक्स्ट 5 मिनट्स। तो श्योर। सो आई थिंक मैं थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव बेस पे दो तीन क्वेश्चन पे चले जाते हैं, थोड़ा सा हुँ, वाइंड अप करते हैं। हाउ टू वर्क ऑन ए गुड रिलेशनशिप, मतलब दो चार चीजें जो हर एक इंसान को कर लेनी चाहिए, राइट? जैसे रेड लाइट पे रुक जाना चाहिए, समथिंग वेरी बेसिक ऑफ वर्किंग ऑन ए हेल्दी रिलेशनशिप। राइट अब रिलेशनशिप कुड बी फ्रेंड्स, लवर एंड थिंग, बट थोड़ा लवर पर्सपेक्टिव भी देख लेते हैं यहाँ पे, वही सबसे डिफिकल्ट रहता है। राइट सो मेरे इस आंसर से दोनों क्वेश्चंस कवर हो जाएँगे। एक तो ये हाउ टू वर्क ऑन रिलेशनशिप और हाउ टू प्रोग्रेस इनटू इट और दूसरी चीज़ कि हमारी एक्सपेक्टेशन बहुत होती है कि भाई आई शुड बी डेटिंग अ पर्सन हू इज़ हैविंग दैट दिस मच ऑफ लेवल एंड सो ऑन। सो अगर आप खुद पे काम कर रहे हो, इफ यू आर improving yourself day by day, okay, if you are making small increments, हम्म। सारी फैकल्टीज की बात कर रहा हूँ मैं, कम्युनिकेशन, अंडरस्टैंडिंग और एम्पैथी, कंपैशन, ठीक है, अपना ओवरऑल हेल्थ, फिटनेस, सब चीज़ में बात करें। अगर आप रोज काम कर रहे हो, उसमें एक ये भी आता है कि हाँ, आप एज अ पर्सन सोशली और विथ योर पार्टनर कैसे हो, तो ऑब्वियसली आप काम कर ही रहे हो। राइट, बिल्कुल। राइट आप काम कर रहे हो, आप अपने पे काम कर रहे हो, आपका अट्रैक्शन लेवल बिल्डअप हो रहा है, प्लस आप कंपैशन पे काम कर रहे हो, तो वो और उस चीज को मल्टीप्लाई कर रही है, तो आपकी रिलेशनशिप के अंदर जो आपका जो प्रोग्रेस है वो बढ़ रहा है। सेकेंड चीज ये है कि आपकी जो एक्सपेक्टेशन है, आप बोलते हो कि मेरे पार्टनर पे एक्स वाई जेड होना चाहिए। आप देखो कि अगर वो एक्स वाई जेड पार्टनर आपका जो है, जो आप एम कर रहे हो, टारगेट कर रहे हो, उसकी एक्सपेक्टेशन में आप कितने खड़े उतरते हो। तो राइट। जब आप खुद को भी उस आई नीड दिस आई वांट दिस फेज में उस शूज में रखोगे, तो आप खुद को देखो कि अगला भी कितना उस चीज को लेके एस्पिरेशनल हो सकता है। राइट। तो इट्स ऑल कम्स टू वर्किंग ऑन योरसेल्फ एंड इम्प्रूविंग और ऐसे ही पॉडकास्ट देखो, ऐसे ही चीजें बातें सुनो, दोस्तों से एक्टिविटीज, आई डिस्कस थिंक करो। वन ऑफ थिंग, हाँ keeping an healthy engagement, here you do things together, you spend more time not only talking with physical activities, मतलब खेलने जा रहे हैं, मूवी देखने जा रहे हैं, हाँ your सबके साथ करो। engagement really helps। हाँ, मैं कह रहा हूँ आप सबके साथ करो। ऐसा नहीं कि आप अपने पार्टनर के साथ कर रहे हो बिकॉज़ उस केस में क्या हो जाता है कि आप बहुत आपका जो होराइज़न है, आपका जो स्कोप है बहुत लिमिटेड हो जाएगा।
आप बनाइए फीमेल फ्रेंड्स, आप बनाइए अपने मेल फ्रेंड्स, मतलब दोनों की तरफ से बात करूँगा, आप बनाइए, आप सबसे इंटरैक्ट कीजिए, आप उनके रिलेशनशिप के बारे में जितना चीज़ें हैं वो डिस्क्लोज़ करें, आप सब पूछिए, क्या चल रहा है? आपको पर्सपेक्टिव मिलेगा। आपको एक 360 डिग्री पूरा व्यू मिलेगा कि फक मेरे साथ भैनचोद या तो अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, क्या हो रहा है? समझ आपको रिलेटिविटी का कौन सा समझ में आएगा भाई कि पीपल इन सॉरी नॉर्थ कोरिया, सम ऑफ देम दे मस्ट बी थिंकिंग दैट वी आर लिविंग एन ऑसम लाइफ। दे माइट सो भी यार, मतलब क्या दे पता, माइट बी, जाके अभी देखना पड़ेगा। हाँ, हमें भी नहीं पता ना, तो जितना आप शेयर करोगे चीज़ें पार्टनर के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ और ऐसे अच्छा, फाइनली कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन, हाउ इट फाइनली फील्स टू बी ए गुड रिलेशनशिप, कैसा लग रहा है आपको? बहुत इतने बढ़िया लग सालों रहा से है। इंतजार कर मतलब रहे थे अक्षय जाएंगे किसी रिलेशनशिप में, कुछ करेंगे, तो कैसा लग रहा है, मजा आ रहे हैं? भाई बिल्कुल मज़े आ रहे हैं, हर कोई इंतज़ार करता है एक अच्छी रिलेशनशिप में इवेंचुअली लैंड होने का, इसलिए यू हैव सो मेनी मल्टीपल पार्टनर्स एंड यू कीप ट्राइंग थिंग्स एंड यू कीप इम्प्रूविंग, यू लर्न एंड देन यू इम्प्लीमेंट एंड देन अच्छा, यू वो ऑल्टो से सीख हाँ, के मर्सिडीज पे जाने वाला, इफ आई कैन समहाउ बे गेट एन। बेसिकली सिंपल सी चीज़ है कि आई टेक लॉट ऑफ इंस्पिरेशंस फ्रॉम एआई। ओके, Because AI is a personality. I won't call it he. It is better than human in majority of the things. Why? Because AI is always learning, ओके, always making mistakes, always taking feedback without having any ego at all. अमेजिंग यार, ये तो काफी बढ़िया फैक्ट है। तो सब एआई लगवा लें, कुछ चिप विप बनवा लें, मतलब। लगवाना नहीं है आपको, उससे बस लर्न करना है। एआई जो एआई दुनिया से लर्न कर रहा है, आप अच्छा, एआई से होने लर्न लग कर रहा लो। है, देयर इज अ गुड थिंग हैपनिंग, वी हाँ, कुड टेक दैट एज अ बेंचमार्क, या सीखते हैं इससे, बढ़िया चीज है, फीडबैक ले रहा हाँ, है, वर्क कर रहा है उसके ऊपर। एआई हमसे लर्न कर रहा है, हमारे डेटा हमने एआई से लर्न कर ली फिलॉसफी। क्वाइट आप इंटरेस्टिंग मैन, मजेदार है तो। इट इज तो ये इस चीज पे करो काम, और जरूरी सी आपको लगता है कि ये रिलेशनशिप आपकी बहुत अच्छी चल रही है, हम्म। again the concept of relative, you never know when you get a different perspective, then only able to compare, or you things see things when the function of time comes into picture. So पहले भी लगा था कि अच्छा हाँ ये रिलेशनशिप या फिर ये चीजें अच्छी हैं, चलती हैं, फिर lot of things happen and then you also take some time to work on yourself and so on. So it's just part of the whole प्रोग्रेस, और जो आप अपने कर्व है जो आपका ग्रोथ का, वो उसी का पार्ट है एंड पीपल शुड एंजॉय। वांट और नीड में रहोगे, जैसे पहले बताया, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। सिंपल, बी ठीक है यार पॉजिटिव, अक्षय, आई ग्रो। थिंक बढ़िया, थोड़ा थोड़ा आपका पर्सपेक्टिव समझ आया, कैसे देख रहे हम्म, हैं नजरिया। आई थिंक ऐसे ही हम चैनल पे शेयर करना चाहेंगे आपस में लोग, हाउ पीपल थिंक, इट रियली हेल्प्स टू सी मल्टीपल फेसेट यार, मतलब कि ऐसे चारों तरफ से देखने में चीजें कैसी लगती हैं। तो आई थिंक वी श्योर श्योर लैंड श्योर। दिस कन्वर्सेशन ऑन ए गुड नोट कि आई अपने जितने भी लिसनर हैं सबसे एक्सपेक्ट करेंगे कि दे कैन हेल्प अस विद गुड साइंस, कि यार ये हेल्दी रिलेशनशिप होते, वी कुड हैव दैट इन द चैट बॉक्स, या गुड रिलेशनशिप बिल्डिंग एक्सरसाइज जो लोगों ने खुद एक्सपीरियंस करी हो अभी तक, कि यार ये करा है, काफी हेल्पफुल रहता है। आई थिंक if in the comment section we can have those kind of, will be really helpful, सबको थोड़ा और श्योर श्योर। चीजें पता चलेंगी। चलो बिल्कुल मैन, बिल्कुल। it was amazing talking to you, ah सेम हियर hell ब्रो, of a एंड talk। या थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर न्यू इनिशिएटिव एंड कीप इट अप। एक कोशिश, बिल्कुल सब मिलके करते हैं, चलिए, बिल्कुल बाय बिल्कुल। बाय, सी यू। बाय, सी यू।